जो जिन हथियारों की बात हम कर रहे हैं, ईरान ने आज एक ऐसी मिसाइल से इजराइल पर हमला किया है कि खुद इजराइल भी चौंक गया। दावा है कि आमतौर पर मिसाइल हमले पर जो डिफेंस सिस्टम का सायरन इजराइल में बजता था, जो जानकारी शिवानी भी दे रही हैं, जो सायरन लोगों को अलर्ट करता था, वो सायरन आज ईरान की मिसाइल अटैक के बाद इजराइल में नहीं बजा। चर्चा होने लगी कि क्या ये ईरान की चालबाज मिसाइल के हमले की वजह से हुआ है, क्योंकि ईरान ने आज खैबर शेकन मिसाइल से हमला किया है। अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने बता दिया कि जिस इजराइल के लिए बंकर बस्टर बम ट्रंप ने भेजा, उस इजराइल को कैसे जवाब दिया जा रहा है। इसलिए पहले तेल अवीव से लेकर हाइफा तक की हालत इजराइल में देखिए। जहां अभी ईरान की मिसाइल वार की आंधी चल रही है, वहां पर जैसे लगता है कि सब कुछ खत्म कर दिया गया। पूरी इमारत छिन्न भिन्न दिखती है। कई लोग ऐसे वीडियो देखकर सोचते हैं कि इजराइल के भीतर ऐसी हालत जैसे गाजा में दिखती थी वैसी नजर आ रही है। जानते हैं ये कैसे हुआ? परमाणु ठिकानों पर हमले से तिलमिलाए ईरान ने अपनी चालबाज मिसाइल से वार किया है। ईरान ने एक बार फिर हाइपरसोनिक मिसाइल से अपना बदला लेना शुरू कर दिया है। वो मिसाइल जिसके बारे में कहा जाता है कि दुश्मन की मिसाइल डिफेंस सिस्टम तक को धोखा दे देती है। कैसे का जवाब आपको दें, उससे पहले इजराइल के हाइफा शहर में हुए मिसाइल हमले के बाद वहीं मौजूद आज तक संवाददाता शिवानी शर्मा की रिपोर्ट देखिए। आप इस वक्त आज तक पर देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें हाइफा शहर से, जहां पर बड़ा नुकसान हुआ है इजराइल में ईरान की तरफ से आने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल की वजह से। आप देख सकते हैं एक सिटी सेंटर का इलाका जो एक कल्चरल हब कहा जाता है, वहां पर ये हाइपरसोनिक मिसाइल आई है। सड़क के एक तरफ रिहायशी इमारतें हैं जिनको बहुत बुरा नुकसान पहुंचा है, दूसरी तरफ एक स्ट्रक्चर हुआ करता था, वो पूरी तरह से ये चौराहा टूट गया है। रेस्टोरेशन का काम किया जा रहा है। I see that the main square was damaged. I don't know about buildings, but Three buildings. पुलिस कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन बहुत अहम बात ये है इस हमले की कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सायरन बजने में देरी हुई थी, यानी कि जब मिसाइल आया, हिट हुआ, सायरन्स उस वक्त नहीं बजे। तो ये लोगों के लिए चिंता का विषय है और आईडीएफ ने भी इस बात की पुष्टि की है और आईडीएफ का कहना है कि वो इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट कर रही है। ये एक टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा है तो ये वाकई में एक चिंता की बात है। तो अब सवाल है कि क्या ईरान ने वाकई अपनी उस मिसाइल से वार कर दिया जो इजराइल की डिफेंस सिस्टम को चकमा दे रही है, जिसका नाम है खैबर शेकन मिसाइल। ईरान की सबसे आधुनिक और शक्तिशाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल में से एक। इसका नाम 7वीं सदी की खैबर की लड़ाई से प्रेरित है। कहा जाता है कि इसे खास करके दुश्मन के हवाई रक्षा तंत्र को चकमा देने के लिए डिजाइन किया गया, जो 1450 किलोमीटर तक आसानी से वार कर सकती है और वॉरहेड इसका 1500 किलोग्राम तक का है, जिसके हमले के बाद ईरान के वार का असर इजराइल में साफ नजर आया। Yeah, I was sleeping, so I was in my room, and it was. his room is the shelter, so it's more easy. His room is the shelter. तो आप देखिए कि ये जो जिस तरह का एक मैग्नीट्यूड मुझे दिखाई दे रहा है इस हाइपरसोनिक मिसाइल का, ये एक बड़ी मिसाइल लग रही है जिसमें एक बहुत ही ज़्यादा पेलोड था। जो वॉरहेड था वो लगभग 1000 किलो का हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। और ये यहाँ पर हिट किया है इसने सुबह, और ये जो 27 मिसाइलों का बराज था उसमें से एक मिसाइल है जो यहाँ हाइफा में आके लगी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप आज तक पर देख रहे हैं। पुलिसकर्मी, सिक्योरिटी एजेंसी सब यहाँ पर रेस्टोरेशन कर रहे हैं और नज़दीक कोई नहीं जा सकता है क्योंकि एक्सप्लोसिव का कुछ हिस्सा इन इमारतों में अभी हो सकता है। तो इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है। Close by, the missiles came before the alarm. I heard it was a hypersonic missiles and It was a hypersonic missile. Yes. इस युद्ध के 10वें दिन खुद पर पहली बार अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने भी पहली बार खैबर शेकन मिसाइल से हमला इजराइल पर किया है, जहां 3 मकसद हासिल करने चाहे। पहला, बेन गुरियन हवाई अड्डे पर हमला करना ताकि इजराइल का हवाई यातायात और सैन्य अभियान रोका जा सके। दूसरा, सैन्य ठिकाने जिसमें कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, लॉजिस्टिक बेस और एक जैविक अनुसंधान केंद्र था, उस पर हमला करना। और तीसरा, तेल अवीव और हाइफा जैसे शहर पर हमला करके नागरिकों में दहशत फैलाना। ईरान एक तरफ अपने हमले तेज कर रहा है, इजराइल में नुकसान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इजराइल की जो फोर्सेस हैं और होम फ्रंट हैं वो लगातार अलर्ट जारी कर रहा है, लोगों से सुरक्षित रहने की अपील भी कर रहा है और